भारतीय जनता पार्टी बनाम भारत आदिवासी पार्टी। अब आपको लग रहा होगा ये तुलना बड़ी आश्चर्यजनक है, कहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तो कहाँ उसके सामने मात्र एक छोटे से क्षेत्र में अपना प्रभाव रखने वाली बीएपी भारत आदिवासी पार्टी। तो वास्तव में सवाल जायज है, ये तुलना वास्तविकता में देखा जाए तो बड़ी आश्चर्यजनक है, परंतु राजस्थान की राजनीतिक हलचल को अगर इन दिनों देखा जाए, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, उससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा भारत आदिवासी पार्टी के वोट बैंक पर बिल्कुल पैनी नजर बनाए हुए हैं। उस छोटी सी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नजर है। उनके समर्थकों का जिस प्रकार से जुड़ाव होता है, उनके नेता जिस प्रकार से मुद्दों को लेकर अपने लोगों के बीच में जाते हैं, और जिस प्रकार के वोट विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी को मिले हैं, विशेष तौर पे इसका जो प्रभाव क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, उसके बाद थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र, तो वहां पर इनके समर्थकों ने इस पार्टी को मतलब थोकबंद वोट दिए हैं, भरपूर वोट दिए हैं। तो भाजपा को यह एहसास हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अगर इस पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाता है, गठबंधन नहीं होता है, तो चीजें उनके लिए थोड़ी मुश्किल से भरी हुई हो सकती है। और जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से चुनाव में देखती है, तो ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी वाले जो प्रभाव है, उस प्रभाव क्षेत्र में भी लगातार इस प्रकार की राजनीतिक हलचल भाजपा के द्वारा देखी जा रही है, जिससे इस पार्टी का प्रभाव कम किया जा सके, भाजपा चीजों को अपने पक्ष में कर सके। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी चीजें हो रही है, तो उसमें एक चर्चा जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण और तेज तर्रार तरीके से चल रही है वो है कि जीत सिंह मालवी, जी हाँ, कांग्रेस के कद्दावर चेहरे जो कि कई बार पहले मंत्री रहे हुए हैं। अगर हम उस आदिवासी अंचल जो वागड़ क्षेत्र है वहां पर अगर देखें तो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे वो भाजपा में आने की तैयारी कर रहे हैं। ये खबरें बड़ी जोर शोर से सुनाई दे रही है कि विधिवत रूप से वो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये एक भाजपा की ऐसी रणनीति है जिसके माध्यम से भाजपा चाहती है कि अपना प्रभाव उस क्षेत्र में बढ़ाए, क्योंकि उन्हें अब लड़ाई वहां कांग्रेस बनाम भाजपा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बनाम भारत आदिवासी पार्टी की दिख रही है। और उसके साथ साथ जो एक दूसरा और पॉइंट निकल कर आता है, चुनीलाल जी गरासिया को राज्यसभा के लिए भेजना। जी हां, दो चेहरे गए, उसमें से एक गरासिया जी है। हालांकि बहुत बड़ा नाम है, आदिवासी अंचल की बहुत महत्वपूर्ण राजनीति के केंद्र हैं वो, मगर उनको राज्यसभा के लिए भेजा जाना इस इतने बड़े प्रदेश से, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि कहीं ना कहीं उस वोट बैंक पर उनकी नज़र है। जहां अन्य पार्टियों का प्रभाव बढ़ रहा है, उसमें भी सबसे ज़्यादा भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है। तो उस प्रभाव को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने अब चुनीलाल जी गरासिया को राज्यसभा भेजकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक दाव खेला है। साथ ही आपको याद होगा, हालांकि ये संवैधानिक पद है, तो इसको तुलना राजनीतिक चीज़ों से राजनीतिक रूप से होनी नहीं चाहिए, मगर इस बात से कोई इनकार नहीं है कि अभी थोड़े दिनों पहले ही देश के राष्ट्रपति वो बेणेश्वर धाम आए थे, एक आस्था का ऐसा केंद्र जहां पर सभी की आस्थाएं बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है उस पूरे वागड़ क्षेत्र में। तो वहां आए थे, वहां फिर राजस्थान का राजनीतिक अमला भी देखा गया, राजस्थान के राजनीतिक मुखिया भी वहां तमाम इकट्ठे हुए। तो इससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने बड़े चेहरों के माध्यम से उस क्षेत्र पर इस प्रकार की एक राजनीतिक कवायदों में व्यस्त हैं, उस प्रकार की एक राजनीतिक हलचल के माध्यम से आगे बढ़ रही है, जिससे आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वहां अपना प्रभाव थोड़ा मजबूती से दिखाई दे। क्योंकि उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से पता है कि ये जो राजनीतिक लड़ाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियां परिस्थितियां देखती है, तो वागड़ आते आते उनका सीधा मुकाबला वहां भाजपा बनाम बीएपी होता नजर आता है। और ऐसे में अगर कांग्रेस और बीएपी का कोई गठबंधन हो जाता है तो भाजपा को पता है कि चीजें उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन मुश्किलों को आसान करने के लिए, उन मुश्किलों को अपने पक्ष में करने के लिए कहीं ना कहीं महेंद्र जी सिंह मालवी का जो चर्चाओं में नाम चल रहा है वो एक बड़ा दाव है। चुनीलाल गरासिया को राज्यसभा से भेजना ये बड़ा दाव है। बेणेश्वर धाम के केंद्र में रखकर उसके आसपास की चीजों को करना, मोदी जी स्वयं पहले कुछ समय पहले वह आए थे। तो ये तमाम जो चीजें चल रही है ये यकीनन अब बड़े स्पष्ट रूप से इस तरफ इशारा करती है कि उस क्षेत्र में जो मुकाबला है वो बीजेपी बनाम बीएपी होने वाला है, और भाजपा उस मुकाबले को अपने पाले में लाने के लिए तमाम जद्दोजहद बड़ी भरपूर राजनीतिक दाव पेच के साथ कर रही है। खैर वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, मगर ये तय है कि ये जो 3 विधायक वाली पार्टी है, और पूरे भारतीय परिदृश्य में देखें तो 4 विधायक, क्योंकि एक विधायक उनके मध्य प्रदेश से भी जीत के आए हैं,
और राजस्थान में तो 3 विधायक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत आदिवासी पार्टी वो एकमात्र पार्टी है जो तीसरे मोर्चे के रूप में सबसे ज़्यादा सफल हुई है। तो 3 विधायक उनके जीते हैं, कई विधायक दूसरे नंबर पर रहे हैं, अच्छे खासे वोट उन्होंने बटोरे हैं। तो मुकाबला एक रोमांचक बनाने की उस पार्टी में पूरी पूरी क्षमताएं हैं। तब देखने वाली बात होगी कि ये मुकाबला लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार से दिखाई देता है और भाजपा कितनी चीज़ों को तब तक अपने पाले में लाने में सफल रहती है। हालांकि जो चीज़ें चल रही है वो उसका विश्लेषण करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आगे भी इन तमाम राजनीतिक हलचल पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।